अगर कोई चीज मन में ठान लें, सोच लें कि मुझे यह करना है, यह अच्छा मेरे साथ होगा, तो पूरी दुनिया की ताकतें आपका साथ देने लग जाती है। बस मन में अडिग विश्वास होना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड वह चीज सुन ले कि हाँ ये अच्छा होने वाला है, तो वह अच्छा करके रहेगा। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात करनी है सीधी सीधी और धनु राशि के लिए। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि साल 2023 के 6 महीने या आधा साल कैसा, उसका वीडियो बनाया। उसका वो पार्ट 1 था, दूसरा पार्ट यह बन रहा है। वहां पे हमने बात की थी आपसे कि 4 ग्रहों को इंपॉर्टेंस मिलती है जब भी लंबी गणना करनी हो। तो उसमें 4 ग्रह कौन से होते हैं? यह 4 ग्रह होते हैं राहु, केतु, शनि और गुरु। शनि और गुरु की तो हमने बात कर ली, बृहस्पति गुरु की हमने बात कर ली थी, राहु केतु बच गए। अब राहु केतु के बारे में कमेंट भी आते हैं कि राहु केतु इंपॉर्टेंट क्यों, जबकि वो तो छाया ग्रह है। अगर किसी चीज का प्रभाव आ रहा है तो वह इंपॉर्टेंट होगा, 100% इंपॉर्टेंट होगा। अगर दिखता नहीं है तो भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, नहीं दिख रही है, लेकिन उसका प्रभाव तो है। हवा नहीं दिखती है, प्रभाव है। हम जिनकी आराधना करते हैं, भगवान, ईश्वर, जिसकी भी आप आराधना करते हैं, वो दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं, लेकिन उनका प्रभाव है। वैसे ही अच्छा नहीं दिखता है, उसका भी प्रभाव होता है, बुरा नहीं दिखता है, उसका भी प्रभाव होता है। तो राहु केतु इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे कि राहु केतु इस बाकी के जो 6 महीने हैं उसमें क्या परिवर्तन आना उनमें, क्योंकि 2 घटनाएं तो पहले हो गई। गोचरीय घटना, शनि और बृहस्पति चेंज हो गए थे, मार्गी होते गए। अभी के समय में शनि, यह चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि शनि अभी के समय में वक्र अवस्था में है। आने वाले समय में बृहस्पति भी वक्र अवस्था में होंगे, उसके बारे में हम आपको बता देंगे। लेकिन अभी 30 अक्टूबर से यहां पे चेंज करेंगे। 30 अक्टूबर को यह वक्री होते हुए, क्योंकि राहु केतु हमेशा वक्री चलता है, कभी भी सीधे तो चलते हैं नहीं। और अभी के समय में क्या स्थिति में है, आपके लिए यह बहुत अच्छी पोजीशन है। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है कि बृहस्पति पूर्ण रूप से बलवान अवस्था में है, बली है। शनि बलवान अवस्था में होकर के आपके पराक्रम भाव में है, और राहु केतु बहुत कमजोर अवस्था में हो चुके हैं। अभी के समय में 5 डिग्री है, अभी 5 डिग्री है। तो यहां राहु केतु दोनों ही 5 डिग्री पहुंच चुके हैं, और आने वाले 30 अक्टूबर तक यह 0 डिग्री में पहुंच जाएंगे। उसके आगे 3 महीने वह भी यह कमजोर अवस्था में रहेंगे। मतलब आपको 6 महीने यह पूर्ण रूप से राहु केतु के पूरे पूरे प्रभाव मिलेंगे नहीं। तो यहां समय बहुत अच्छा है। जो आप करना चाहते हैं, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को याद करते हुए अपनी मेहनत करें। मेहनत में कमी मत रखिएगा, मेहनत करेंगे आपका काम हो जाएगा। फिर भी कुछ भी प्रभाव तो आने ही होंगे, कितने भी कमजोर अवस्था में हो, क्योंकि राक्षस ग्रह है, भरोसा तो नहीं कर सकते इनका। अब राहु का क्या, यहां पे राहु केवल सिर है तो दिमाग लगाएगा, यह दिमाग लगाएगा। अब यहां पे क्या होता है कि राहु को थोड़ा सा इसको बल मिल जाता है। क्यों? क्योंकि शनि की छाव में है, ये शनि की दृष्टि में है, और शनि की ही छाया ग्रह है। तो यहां आपको राहु, अच्छा यहां पे एक चीज और देख लीजिए कि राहु अगर पहली बार जुड़ रहे हैं हमसे, तो आपको शायद पता हो ना हो, लेकिन हमारे जो रेगुलर देखने वाले हो उनको पता है कि राहु केतु और बृहस्पति 5, 7 और 9 की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, तो यहां आपके जहां जहां राहु देखेंगे, जहां बैठे हैं, जहां देखेंगे, वहां पे मस्तक लगाने का, मस्तिष्क लगाने का, दिमाग लगाने का काम कर देंगे, और वह डिजायर्स बढ़ाएंगे। जहां देखेंगे वहां की डिजायर्स बढ़ा देंगे। मिलते हुए भी वह और चीजें बढ़ती हुई ऐसा महसूस होगा, मुझे ये चाहिए। तो यहां आपके पंचम भाव में बैठे, तो पंचम भाव में पहली बात तो दिमाग लगाने की कोशिश करेगा। राहु जाता हुआ और गलत दिमाग भी लगा सकता है,
लेकिन क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति खुद इसके साथ में बैठा है, अभी कहेंगे चांडाल दोष है, गुरु चांडाल दोष बन रहा है, राशि में बन रहा है, लेकिन नक्षत्रों में अलग अलग हो गए तो उतना प्रभाव नहीं रहा है उसका। गुरु चांडाल दोष का प्रभाव बहुत कम हो गया है, तो यहाँ पे बृहस्पति हावी रहना है, मस्तिष्क लगाएगा, दिमाग खराब करने की कोशिश करेगा, लेकिन बृहस्पति उसको संभालता हुआ चला जाएगा। बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में है आपके, और यह 9 महीने बृहस्पति रहने वाला है, और ये बहुत अच्छा पोजीशन में आपको काम करके देगा। बस यही है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति कैसा है, और अपने कर्मों से सुधार के चले। बृहस्पति भी अपने कर्मों से ही सुधार करता है, बृहस्पति सात्विक ग्रह है, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राहु आपको प्रेम संबंधों में, यहाँ आपको संतान सुख में, और यहाँ पे ही आपको शिक्षा में दिमाग लगाने की कोशिश करेगा, दिमाग लगाएगा कि इससे फायदा कैसे लूं, हर चीज में। तो यहाँ फायदा लेने की कोशिश करेगा, लेकिन बृहस्पति उसको संभाल के यहाँ के रिजल्ट अच्छे निकाल देगा। बात करते हैं पांचवी दृष्टि की। पांचवी दृष्टि आपके सीधे सीधे भाग्य भाव या नवम भाव पे आ रही है। नवम भाव में क्या होना है कि नवम भाव पे वैसे ही सीधी सीधी शनि की भी दृष्टि है, बृहस्पति की भी है, राहु की भी है, तो यहां आपको मिले जुले असर आएंगे। बृहस्पति यहां पे भाग्य को बढ़ाएगा, शनि यहां पे भाग्य को बढ़ाएगा, लेकिन राहु भाग्य को कमजोर करने की कोशिश करेगा। तो नवम भाव पर आपके बृहस्पति भाग्य को बूस्ट करने की कोशिश करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा, भाग्य का साथ दिलाएगा, लेकिन अड़चने डालने की कोशिश करेगा राहु। कोशिश ही करेगा, वो कोशिश करेगा, करने दीजिए, कोई बात नहीं, काम बृहस्पति तो कर ही रहा है क्योंकि वह पावर में तेज है, और बृहस्पति का साथ अपने को लेना है, और वैसे ही लग्नेश हो गए तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब वहीं राहु की 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे है। लाभ भाव कौन सा? जो आप खुद काम करके, कर्म करके लाभ लेना चाहते हैं, वह लाभ भाव पे। अब वहां पे बृहस्पति की भी दृष्टि है और केतु खुद बैठा है। यहां पे राहु का इन्फ्लुएंस रहेगा बिल्कुल कम, ना के बराबर राहु का इन्फ्लुएंस रहेगा। लेकिन यहां पे एक चीज और है कि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं, कई ऐसे केसेस देखे हैं, कई ऐसी कुंडलियां देखी है जहां पे राहु केतु के प्रभाव दिखा रहा था, केतु के जैसे व्यवहार कर रहा था, और केतु राहु के जैसा व्यवहार दिखा रहा था। तो यह चीज भी एक मायने रखती है। लेकिन ये जनरल बात की अगर करें तो वहां पे राहु और केतु का प्रभाव तेज रहेगा, राहु और बृहस्पति का। तो बृहस्पति के प्रभाव में केतु हमेशा ध्वजा योग बनाता है, तो वहां बृहस्पति अच्छा काम करने की कोशिश करेगा, राहु का इन्फ्लुएंस कम रहेगा। 9वीं दृष्टि की बात कर लेते हैं, तो 9वीं दृष्टि आपके लग्न भाव पे है। लग्न भाव, और यही लग्न भाव पे खुद की बृहस्पति की दृष्टि है। तो यहां आपको क्या करेगा, आपको खुद के लिए मन ना लगना, आपका मन विचलित करने का काम यहां पे करेगा, मन विचलित करेगा, और आपका कुछ काम करते करते उस काम को छोड़ देना, यह चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। तो आप किसी भी काम को छोड़ते हैं उससे पहले सोचे समझे कि यह काम छूटे नहीं, सोच समझ के फिर करें। एक बार अपने आगे पीछे की पूरी सोच लें कि क्या हो सकता है छोड़ने से। तो यह मन विचलन लाने की संभावनाएं बना रहा है, सिरदर्दी बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है यह आने वाले इन 3 महीनों में, क्योंकि ये खुद इरिटेट हो गया है राहु, यहाँ पे खुद फंस गया है। एक तो इसके पास में ताकत नहीं, ऊपर से बृहस्पति के दबाव में आ गया, तो यह दिक्कतें तो कर सकता है, बहुत ज्यादा नहीं होगी, बहुत थोड़ी, जिसका शायद कई लोगों को पता भी ना चले, लेकिन असर आएगा थोड़ा बहुत। अब वही बात करते हैं केतु की। तो केतु आपके लाभ भाव में बैठा, तो केतु कभी भी जिस भाव में बैठता है या जिस ग्रह में बैठता है, वहां से हमेशा उस चीज के प्रभावों को कम करने की कोशिश करता है, या वहां से मोह भंग करने की कोशिश करता है, लाभ तोड़ता है। लेकिन अगर केतु अकेला बैठा है, तो वही केतु अगर आपके ऐसा हो जाए जिसके साथ में किसी ग्रह की दृष्टि हो या कोई ग्रह साथ में बैठा हो, तो वह केतु वैसे ही प्रभाव ले लेता है। यहाँ पे
गुरु के प्रभाव में आपके लाभ बढ़ाने की कोशिशें करेगा और यह करके देगा आपको, आपके लाभ बढ़ा के ही देगा। जो काम करते हैं, जो काम करते रहते हैं, उनके साथ का जो लाभ मिलना चाहिए वह पूरा पूरा देगा आपको। वहीं पांचवी दृष्टि की बात करें केतु की, तो पांचवी दृष्टि आपके पराक्रम भाव का आ रही है। पराक्रम भाव शनि के अंडर में आ गया अभी, और वैसे भी शनि के अंडर में ही है, शनि वहां पे बैठे। तो पराक्रम में आपको इजाफा करके देगा। हर तरह की सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं वह चीज बढ़ाएगा, तो हैंडल करने की कैपेसिटी आ जाएगी यहाँ पे, और यह बहुत अच्छी प्रभाव में रहेगा। यहाँ पे केतु कमजोर अवस्था में है लेकिन बृहस्पति तेज अवस्था में है, तो बृहस्पति का असर केतु पे आया हुआ है सीधा सीधा, तो वह चीज आपको यहाँ पे बढ़ा के देगा। अब वही चीज रोजमर्रा की इनकम बढ़ाने की कोशिश करेगा, आपकी फेक लाइफ बढ़ाएगा, जैसे आप हैं लेकिन दुनिया के सामने वैसा पेश ना हो। रिप्रेजेंटेशन आपकी, प्रेजेंटेशन आपकी कैसी होती है वह सारा अभी केतु करके देगा बृहस्पति के इन्फ्लुएंस में। तो यह सारी चीजें बढ़ाएगा, आपकी दोहरी जिंदगी बढ़ा देगा यहाँ पे केतु। केतु की सातवीं दृष्टि वही सेम आ गई आपके राहु पे या गुरु पे, तो यहाँ पे राहु का और गुरु का खुद का चल रहा है, इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहेगा। तो नौवीं दृष्टि की बात करते हैं। नौवीं दृष्टि आपके सीधे सीधे सप्तम भाव, आपका सप्तम भाव पति पत्नी या पार्टनर्स के साथ में आपके संबंध कुछ हद तक थोड़े से परेशानी वाले, थोड़े से, बहुत ज्यादा कर सकता है, लेकिन गुरु का इन्फ्लुएंस है तो वह संभाल लेगा, बृहस्पति यहाँ पे संभाल लेगा। कुल मिला के आपकी कुंडली में मेन अभी राहु केतु उतना प्रभाव नहीं लाएंगे जितना ला सकते थे। अभी केवल और केवल बृहस्पति अपनी पूर्ण अवस्था में होने के कारण पूरा पूरा प्रभाव आपको देगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझे, 3 महीने की बात हुई, वीडियो लंबा हो गया, थोड़ी सी तबीयत भी नहीं है बात पूरी कर सके, तो इसलिए इस वीडियो को तो हम यहीं रोकेंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। 30 अक्टूबर से पहले इनका पूरा प्रभाव और आ जाएगा, उसको देखना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।